अजय भाई, आपने सुन लिया, राजीव राय लौटे हैं, वो भी सहमत नहीं है देखिए आपके इतने विरोध से, नरेंद्र सरेंडर से, बताइए। देखिए, राजीव भाई का अपनी व्यवस्था है। अभी प्रतिनिधिमंडल से लौटे हैं, निश्चित तौर पे यदि कोई बात वो रखेंगे तो उसके मायने कई आप ही लगाएंगे और बाकी मीडिया वाले लगाएंगे, इसलिए वो बहुत ही सहज ढंग से और संक्षिप्त तौर पे बात रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस सर्वे की जो रिपोर्ट आपने अभी दिखाई है देशमुख साहब का बड़ा सम्मान करते हुए मैं जरूर प्रश्न करना चाहूंगा। हालांकि इनके सैंपल साइज पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा। इन्होंने पहले भी बहुत सारे सैंपल दिखाए हैं देश में, बहुत सारे रिजल्ट भी दिखाए हैं। 400 पार वाले भी आंकड़े इनके लगातार दिखे थे देश में, और उसके भी रिजल्ट क्या आए थे उसको भी सबने देखा है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सधे हुए शब्दों में उन्होंने प्रश्नों का भी चयन किया, और आपने जब उनसे पूछा तो उसके उत्तर का भी उन्होंने चयन किया। उसमें यह प्रयास जरूर किया इन्होंने अपनी अंदर की दर्द को छुपाने का और ये दिखाने का कि हम भाजपाई नहीं है। मैं इन पर यह भी प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ सजेशन दे रहा हूं जसवंत जी। यदि शायद आप मान लें तो, हालांकि मैं भी विद्यार्थी हूं पॉलिटिकल साइंस का, पढ़ाता भी हूं, तो रिसर्च का ही काम थोड़ा बहुत मेरा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि यदि आप इस पर उत्तर आप लेना चाहते लोगों से, राष्ट्रहित के मुद्दे पर यदि 50% लोगों ने हां भरी है, तो समझिए कि आपका यह सैंपल साइज गलत है या पूरा ट्रैकर सिस्टम आपका गलत है। क्योंकि राष्ट्रहित के मुद्दों पर 100% इस देश के लोगों का समर्थन था, सेना से लेकर के और युद्ध को लेकर के। मुझे लगता है इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। सुरक्षा चूक पर आपने यदि प्रश्न किया होता तो 100% लोग कहते कि सुरक्षा चूक मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, और सुरक्षा चूक हुई है। यदि आप उस पर एक प्रश्न और जोड़ दें कि भाई उस सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेवार कौन है, तो 99% लोग कहेंगे मोदी जी और अमित शाह जी जिम्मेवार हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिलता, लेकिन आपने ये अपने तरीके से इसका सर्वे किया और इसको छुपा लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का और सांसद का जो बयान आया है, उस पर यदि प्रश्न आप जोड़े होंगे, मुझे नहीं लगता, तो उसका भी जरूर यहां जनता को बता कर जाइए कि वो उस पर क्या लोगों का ओपिनियन है। ओपिनियन पोल में सब आना चाहिए। सांसद पर जो भी है, संसदीय जो परंपरा है, सर्वदलीय बैठक और जो मीटिंग होनी चाहिए थी, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था, इस पर भी यदि आपने प्रश्न किया होगा जनता से अपने सर्वे में, तो इसका भी जरूर आप सैंपल साइज और सारी चीज बताइए। सीज फायर क्यों हुआ, कौन सरेंडर किया, क्यों सीज फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, यदि ये प्रश्न आप किए होंगे तो इसका भी उत्तर जनता को मिलना चाहिए। क्योंकि यशवंत जवाब दे रहे हैं इस देश में जवाब है। 10 सेकंड से ट्रंप पर 11, 12, 13 बार वो बोल चुके। ट्रंप मोदी जी के बहुत करीबी मित्र हैं, और भारत अमेरिका संबंध में ट्रंप का चूंकि राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनके बोलने का मायने है। मुख्य प्रधानमंत्री जी को उसका खंडन करना चाहिए या नहीं, ये यदि प्रश्न आपने किया होता तो इसके भी उत्तर जनता के बीच आ जाते। मैं कहता हूं चीन पर भी लास्ट प्रश्न जरूर है, चीन पर भी सरेंडर का ओके, जवाब दे रहे हैं, भी एक जरूर प्रश्न करना चाहिए। बहुत सारे सवाल